गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये है आपकी थर्ड क्लास की हिंदी की बुक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस क्या है, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में कौन कौन से पार्ट आएंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी तक हमने ऑनलाइन क्लास में कितने लेसन पढ़ चुके हैं और हमने और क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको सिलेबस। तो आपको अपनी बुक्स के साथ में एक ये सिलेबस बुक भी मिली होगी। तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म में पार्ट 1 मैं भी पेड़ लगाऊंगा, कविता की 8 पंक्तियाँ लिखनी आनी चाहिए सबको। तो आप लोग 8 पंक्तियाँ लिखकर याद करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में दूसरा लेसन है पार्ट 2 जन्मदिन का उपहार, पार्ट 3 दादाजी और कैक्टस, पार्ट 4 कलाकार बना मंत्री, और एक कहानी आएगी जिसका नाम है प्यासा कौवा। संख्यावाचक शब्द यानी कि गिनती 51 से 60 तक आएगी। और आपकी एक और बुक है हिंदी की जिसका नाम है हिंदी सुलेख। तो आपके 3 से लेके 12 पेज तक आपको सुलेख जो है वो सुंदर और साफ अक्षरों में इस बुक में लिखनी है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो अभी तक हमने ऑनलाइन क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 हमारा है मैं भी पेड़ लगाऊंगा। ये एक कविता है जिसमें एक बच्चा है जो अपनी माँ को कह रहा है कि पेड़ों से हमें बहुत ज़्यादा लाभ है, तो इसीलिए मैं भी पेड़ लगाना चाहता हूँ। और ये कविता हमने क्लास में पढ़ी है और साथ में सारे बच्चों से पढ़वाई भी है, और ओरल टेस्ट भी मैंने इस कविता का सारे बच्चों से ले लिया है। तो ये कविता है माँ मुझको उत्साहित करना, मैं भी पेड़ लगाऊंगा, दिन दिन घटते जाते जंगल उन पर रोक लगाऊंगा। पेड़ों से मिलती है हमको छाया, ठंडक और नमी, तरह तरह के फल मिलते हैं, शहनह शहनह घटती गर्मी। तो इस तरह से ये कविता पेड़ों पर आधारित है और पेड़ों से होने वाले लाभ हमें इस कविता के द्वारा पता चलता है। तो आपको ये 8 लाइन्स आपको लिखकर याद कर लेनी है, और साथ में आपको नोटबुक में सुंदर और साफ अक्षरों में भी लिखनी है। उसके बाद हमने किया है ये है कठिन शब्द। तो ये कठिन शब्द आपको लिखने आने चाहिए। ये सारे शब्द जो है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है कि ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं। कभी कभी मैं डिक्टेशन टेस्ट भी लेती हूँ कि मैं आपको शब्द बोलूँगी और आपको बिना देखे नोटबुक में लिखने हैं। तो इनका भी टेस्ट मैंने ले लिया है सारे बच्चों से ऑनलाइन में क्लासेस में। फिर है शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क आपको करने हैं और इनको याद भी कर लेना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको इनको लर्न करते रहना है। उसके बाद है हमारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है हमारे मौखिक विश्लेषण कीजिए। ये मौखिक प्रश्न है जो कि सिर्फ आपको ऑरल ही पूछे जाएंगे, तो इनको आपको बुक में नहीं करना है। और इन शब्दों का आपको उच्चारण करके इनको बोलने का अभ्यास करना है। जैसे शैन शैन है, भीषण, युद्ध, कार्बन, हर्षित, उत्साहित। फिर दूसरा है दिनों दिन क्या घटते जा रहे हैं। तो दिनों दिन जंगल घटते जा रहे हैं। ये आपके सिर्फ ऑरल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको नोटबुक में नहीं लिखना है आपको। फिर है बच्चा मगन होकर क्या करना चाहता है, नाचना और गाना। ये पूरी कविता आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे आंसर्स आपको अपने आप आ जाएंगे। फिर है लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर हमें अपनी नोटबुक में करने हैं। साथ में यहाँ पे जो जगह दी हुई है वहाँ पे भी हमें फिल कर लेने हैं अपनी बुक में। तो ये शब्दार्थ और ये लिखित वाले प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में ज़रूर कर लेने हैं। तो ये है पेड़ों से हमें क्या क्या वस्तुएं मिलती है। पेड़ों से हमें साफ हवा, छाया,
ठंडक, नमी, फल, फूल, अनाज इत्यादि मिलते हैं। पेड़ हवा को कैसे शुद्ध करते हैं? पेड़ कार्बन गैस को पीकर हवा को शुद्ध करते हैं। उसके बाद में है वृक्ष किसे बुलाकर लाते हैं और क्यों? तो वृक्ष बादलों को वर्षा कराने के लिए बुलाकर लाते हैं। वर्षा से क्या लाभ है? वर्षा से फल, फूल, अनाज उगते हैं, वह सारा संसार खुश होता है। फिर है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो कविता की ये पंक्तियाँ दी हुई है और इनमें खाली स्थान दिए हुए हैं, तो इनको हमें फिल कर लेना है। तो ये आप लोग कविता को पढ़ के इन खाली स्थानों को फिल कर सकते हैं। फिर अगले पेज में है, ये भी कविता की कुछ लाइन दी हुई है, तो आप कविता पढ़ के इन खाली स्थान को आसानी से कर सकते हैं। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत इजी है, जैसे कि बच्चा क्या करना चाहता है और हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम उनमें टिक मार्क हमें लगाना है सही जगह पे। जैसे कि बच्चा क्या करना चाहता है? सोना, खेलना, पेड़ लगाना, तो इसका आंसर होगा पेड़ लगाना। फिर है दिनों दिन क्या घटते जा रहे हैं? जंगल। बादल को कौन बुला कर लाता है? पेड़। इस तरह से। और अब यह हमारे बहुवचन है, जैसे सखी, सखियाँ, तो बाकी को भी हमें इसी तरह से फिल करना है, जैसे फली, फलियाँ। अच्छा, इस फली में ल में बड़ी की मात्रा है, जबकि मैंने इसमें छोटी की मात्रा लगाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी किसी शब्द को आप बहुवचन में चेंज करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी में परिवर्तन हो जाती है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आएगी चंद्र बिंदु, तो फलियाँ। जब भी आप किसी भी बहुवचन में या का प्रयोग करते हैं तो बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा में परिवर्तन हो जाती है, ये आप ध्यान रखोगे। ऐसे ही कली, कलियाँ, और बादल, बादलों, दिन, दिनों। और जब भी हम बहुवचन शब्दों को लिखते हैं तो उसमें इस तरह से बिंदु जो है वो ज़रूर आती है। उसके बाद में ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसे कि बच्चा कूद रहा है, तो हमें लिखना है बच्चे कूद रहे हैं, ये बहुवचन बन गया है। ऐसे ही तारा निकल रहा है, तो तारे निकल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे हर के ऊपर बिंदु लगाई है क्योंकि यहाँ पे बहुवचन शब्द है। इसी तरह से पौधा बढ़ रहा है, तो पौधे बढ़ रहे हैं। अब ये है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि एक ही शब्द के और बहुत सारे शब्द जिनका अर्थ भी वही निकलता है। जैसे हवा है, तो हवा के और भी शब्द होते हैं, जैसे कि वायु, पवन, समीर, लेकिन इन शब्द का अर्थ एक ही होता है, तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। इसी तरह से पेड़, तो पेड़ को और क्या कहा जाता है? वृक्ष, तरु। सूरज, सूरज को भी रवि, सूर्य, इस तरह के नामों से भी बुलाया जाता है। तो ये है आपके पर्यायवाची शब्द। और ये है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़, तो ये आप खुद अपने आप फिल कर सकते हैं। तो आपको नोटबुक में जो है वो लेसन के शब्दार्थ और लिखित वाले प्रश्न उत्तर करने हैं। बाकी सारी एक्सरसाइज आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी बुक में ही फिल कर लेनी है।